हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यहाँ योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। मैनेजमेंट एज एन आर्ट और मैनेजमेंट एज एन साइंस, इसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ के आ चुके हैं। आज हम देखेंगे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब प्रोफेशन हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। प्रोफेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है यहाँ पे हम देख लेते हैं। पहले तो प्रोफेशन क्या होता है, ठीक है। एक प्रॉपर क्वालिफिकेशन लेके जब हम लोग जो है एक प्रॉपर डिग्री ले रहे हैं, जैसे कि एक डॉक्टर एक प्रोफेशन है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर क्या कर रहा है, एक कोर्स करके अपनी एक डिग्री ले रहा है, ठीक है, अपनी एक ट्रेनिंग कर रहा है। टीचर अपना एक कोर्स कर रही है, ट्रेनिंग लेती है, उसके बाद टीचिंग एक प्रोफेशन कहलाता है। डॉक्टर एक प्रोफेशन है, लॉयर एक प्रोफेशन है। हर कोई अपनी अपनी फील्ड में जो है एजुकेशन जो है लेके, उसकी नॉलेज लेके जो है ट्रेनिंग करता है, देन अपनी जो है आगे सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। तो पहला प्रोफेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। प्रोफेशन आर बेस्ड ऑन अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। प्रोफेशन क्या है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से इसकी थ्योरीज अवेलेबल हैं। हर एक प्रोफेशन का अपना अपना कोर्स अवेलेबल है, थ्योरीज अवेलेबल हैं, इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं, कॉलेजेस अवेलेबल हैं, जहां पे जाके आप अपने पर्टिकुलर जिस भी एरिया में आप प्रोफेशन जो है बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टर के कॉलेजेस अवेलेबल हैं, लॉयर बनना चाहते हो तो लॉयर के कॉलेजेस, उनकी थ्योरीज, बुक, सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। The entry to a profession is restricted to an examination or through acquiring an educational degree। जितने भी प्रोफेशंस होते हैं उनकी एंट्री जो है रिस्ट्रिक्टेड होती है, ठीक है। अब किसी को डॉक्टर बनना है तो पहले उसे वो डिग्री जो एक डॉक्टर की जरूरी होती है, जो डिग्री जो उसकी ट्रेनिंग का जो जरूरी होता है सर्टिफिकेट, वो उसके पास होना चाहिए, तभी वो डॉक्टर बनेगा। उसका मन किया तो वो डॉक्टर बन गया, ऐसा नहीं हो सकता ना, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल एसोसिएशन। ऑल प्रोफेशंस आर एफिलिएटेड टू अ प्रोफेशनल एसोसिएशन विच रेगुलेट्स एंट्री, ग्रांट्स सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एंड फॉर्मुलेट्स एंड इन्फोर्सेस द कोड ऑफ कंडक्ट। जितने भी अगर हम प्रोफेशन की बात करें, डॉक्टर की, लॉयर की, ठीक है, अगर हम बात करें तो हर एक के एसोसिएशन बने हुए हैं, ठीक है। एसोसिएशन बने हुए हैं जिसके अंडर जो है हर एक पर्सन को अपनी एंट्री करानी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, ठीक है। वो आपको सर्टिफिकेट देते हैं कि हाँ इसने जो है यहाँ से प्रैक्टिस की, एक प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट देते हैं और कोड ऑफ कंडक्ट एनफोर्स करते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कि हाँ अब आप डॉक्टर बन गए हो, आपके पास एक लाइसेंस है, लाइसेंस उनको प्रोवाइड कराया जाता है और आपको ये कोड ऑफ कंडक्ट मतलब ये बिहेवियर, इस तरीके से आपको अपने जो है क्लाइंट्स के साथ बातें करनी है। कोड ऑफ कंडक्ट एक बिहेवियर जो आपको कैसे करना है वो उसमें जो है बताया जाता है कि आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। अगर आपने कुछ इलीगल या आपने कुछ गलत एक्शन किया तो आपका लाइसेंस आपसे ले लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपकी जो एक प्रोफेशन पे एक स्टॉपेज लग जाएगा। अगर आपका लाइसेंस डॉक्टर है, उसका लाइसेंस ले लिया जाएगा तो वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा ना, कहीं ना कहीं। तो ऐसी एसोसिएशंस बनी होती हैं जो एंट्री, सर्टिफिकेट्स प्रैक्टिस का देती हैं, फॉर्मुलेशन और इन्फोर्सेस द कोड ऑफ कंडक्ट जो है बताती हैं। नेक्स्ट आता है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। हर एक प्रोफेशन जो है बाउंड है बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट कि भाई इस तरीके से बिहेव करना है, ऐसे काम करना है, वैसे करना है, ठीक है। गाइड्स ऑफ बिहेवियर, जो बिहेवियर हर एक मेंबर के बिहेवियर को गाइड करता है। रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बनी हुई है जो उनको फॉलो करनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है सर्विस मोटिव। द बेसिक मोटिव ऑफ प्रोफेशन इज टू सर्व देयर क्लाइंट्स इंटरेस्ट बाय रेंडरिंग डेडिकेटेड एंड कमिटेड सर्विसेज। जो भी क्लाइंट है उसका जो भी इंटरेस्ट है, ठीक है, डॉक्टर है, ठीक है, अपने वो पेशेंट को ट्रीट कर, तो पेशेंट की जो भी प्रॉब्लम है उसको डेडिकेशन, अपने पेशेंट को डेडिकेट करते हुए अपनी जो सर्विसेज है उसको अच्छे से इलाज करना एक डॉक्टर का काम होता है। वो उसका सर्विस होती है कि जो भी आपके पेशेंट को दिक्कत है अपने आप को डेडिकेट करो उसकी प्रॉब्लम की तरफ, अपने पेशेंट के टूवर्ड्स, और उसको जो है अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कराओ। ऐसे ही लॉयर के केस में, टीचर के केस में, हर केस में होता है, ठीक है। तो हमने क्या क्या फीचर्स देखे, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, ठीक है, थ्योरीज वगैरह अवेलेबल हैं, बुक्स अवेलेबल हैं, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं जहां से आप कोर्स कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, एग्जामिनेशन के थ्रू या डिग्री के बिना जो है आप जो है वो पर्टिकुलर प्रोफेशन में एंटर नहीं कर सकते हो। प्रोफेशनल एसोसिएशन, कुछ एसोसिएशंस बनी हुई हैं जो आपको सर्टिफिकेट देती हैं प्रैक्टिस का, आपकी एंट्री, आपके लाइसेंस वगैरह देती हैं। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट कि आपको किस तरीके से बिहेव करना है उनको गाइड करती है। सर्विस मोटिव, आपको अपने जो है क्लाइंट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको डेडिकेशन देते हुए जो है अपनी सर्विस प्रोवाइड करानी चाहिए। नाउ मैनेजमेंट डज नॉट मेक द एग्जैक्ट क्राइटेरिया फॉर प्रोफेशन। अब मैनेजमेंट एग्जैक्ट प्रोफेशन नहीं कहलाया जा सकता। हाउ इट डज हैव सम ऑफ द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। क्यों? क्योंकि ये प्रोफेशन के कुछ ही फीचर्स को फॉलो करता है, सारे फीचर्स को फॉलो नहीं कर सकता। तो हम ये नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट एक प्रॉपर प्रोफेशन है,
ठीक है, मैनेजमेंट अभी तक प्रॉपर प्रोफेशन अगर बोला जैसे डॉक्टर, लॉयर, टीचर एक प्रॉपर प्रोफेशन है, ऐसी मैनेजमेंट एक मैनेजर की पोस्ट को अगर बोला जाए तो वो एक प्रॉपर प्रोफेशन नहीं है. All over the world there is a marked growth in management as a discipline. It based on a systematic body of knowledge. ठीक है भाई, मैनेजमेंट की systematic body of knowledge, principles, ठीक है, हर कुछ अवेलेबल है. There is no restriction on anyone being designated or appointed as a manager in any business enterprises. यहाँ पे कोई restriction नहीं है, कोई भी मैनेजर बन सकता है. Anyone can be called, कोई भी मैनेजर कहलाया जा सकता है, irrespective of the educational qualification possessed. जिस भी कंपनी में आप जो है मैनेजर कहलाओगे, मैनेजर बनोगे, ठीक है, वहां पे जो भी क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है, अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन है तो आप मैनेजर कहलाए जा सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपके पास लाइसेंस ही होना चाहिए है या आपके पास प्रैक्टिस का इतना जो है एक सर्टिफिकेट होना चाहिए. वो चीज नहीं होती है कि आप एक फ्रेशर के तौर पे जा रहे हो तो आप ऐसे फ्रेशर भी मैनेजर बन जाओगे. ठीक है, तो कोई भी मैनेजर कहलाया जा सकता है अगर उसके पास वो क्वालिफिकेशन है जो कि डिमांड की गई है. हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अपनी मैनेजर को लेके क्वालिफिकेशन डिमांडेड होती है. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भाई एक सर्टिफिकेट ही होना चाहिए प्रैक्टिस का या फिर इतनी ज्यादा ही एक पर्टिकुलर डिग्री होनी चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है. तो कहने की सेकंड जो हमने रिस्ट्रिक्टेड एंट्री के बारे में, प्रोफेशन के बारे में पढ़ा था, वो फीचर यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट आता देयर आर सेवरल एसोसिएशन ऑफ प्रैक्टिसिंग मैनेजर इन इंडिया लाइक AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन. जैसे कि डॉक्टर के लिए एक एसोसिएशन बना हुआ है, लॉयर के लिए बना हुआ है, ऐसे मैनेजमेंट के लिए भी एक एसोसिएशन बना हुआ है. ठीक है, जहां पे जाके वो अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं, पर कंपल्शन नहीं है. देयर इज नो कंपल्शन फॉर मैनेजर टू बी द मेंबर ऑफ सच एन एसोसिएशन. डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, उन्हें इन एसोसिएशन का मेंबर बनना पड़ता है क्योंकि उनको लाइसेंस मिलता है उन एसोसिएशंस की तरफ से. ठीक है, उन्हें उनका मेंबर बनना पड़ता है. लेकिन यहाँ मैनेजर के लिए कोई कंपल्शन नहीं है कि उसे जो है इन मैनेजमेंट एसोसिएशन का मेंबर बनना ही बनना है. ठीक है, तो यहाँ पे ये भी चीज नहीं है, ये फीचर भी फॉलो नहीं हो रहा है यहाँ पे प्रोफेशन का. द बेसिक पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इज टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स स्टेटेड गोल्स. यहाँ पे मैनेजमेंट का मेन एक गोल क्या होता है, वहां पे सर्विस प्रोवाइड कराना है. ठीक है, सर्विस मोटिव होना चाहिए, भाई अपने क्लाइंट के टूवर्ड्स डेडिकेटेड होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे सर्विस क्या होती है, यहाँ पे मेन गोल क्या होता है जो ऑर्गेनाइजेशन का होता है, वो प्रॉफिट अर्निंग भी हो सकता है, कोई भी गोल हो सकता है ना. मैनेजमेंट को जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा, मैनेजमेंट उसके टूवर्ड्स काम करती है. Therefore, if an organization has a good management team that is efficient and effective, it automatically serves society by providing good quality product at reasonable. Automatically अगर वो अच्छे से effective है, efficient है मैनेजमेंट, तो कहीं वो ऑटोमेटिकली जो है सोसाइटी के टूवर्ड्स जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा देती है, उन्हें एक अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करा के रीजनेबल प्राइस का. लेकिन पर मेन काम जो मैनेजमेंट का होता है सर्विस प्रोवाइड कराने का, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अकम्प्लिश करने का एक मेन होता है. ये फीचर भी यहाँ पे वर्क नहीं करेगा. ठीक है, मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल ऑल फीचर्स ऑफ प्रोफेशन. सारे प्रोफेशन जो है फीचर्स जो है प्रोफेशन के यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहे हैं. भाई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री भी नहीं है, एसच कोई कोड ऑफ कंडक्ट का भी नहीं है. ठीक है, सर्विसेज का भी एसच नहीं है. एंड दस इट इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन. लाइक डॉक्टर, लॉयर की अगर बात करें तो कोई फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन जो ये कहलाए जाते हैं. ठीक है भाई, प्रॉपर डिग्री कोर्स हो रहे हैं, लाइसेंस हो रहा है, प्रैक्टिस हो रही है, प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट उनको मिल रहा है, तो ऐसा फुल फ्लेज प्रोफेशन की बात करें तो वो मैनेजमेंट अभी तक नहीं है. बट वेरी सून इट विल बी रिकॉग्नाइज एज अ फुल फ्लेज प्रोफेशन. लेकिन आगे बहुत जल्द जो है प्रोफेशन भी जो है, मैनेजमेंट भी जो है एज अ फुल फ्लेज प्रोफेशन कहलाया जाएगा, बट अभी नहीं है. आई होप गाइस कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज उसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मैं चैप्टर से रिलेटेड और टॉपिक बहुत जल्दी ही अपलोड कर दूंगी. थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए.